अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के नाम से यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मनम नूर और आज मैं एक शॉप में मौजूद हूं। इसकी स्टोरी दरअसल ये है कि जो मेरे घर वाले हैं वो भी इन्होंने इस शॉप का विज़िट करा और यहाँ से ग्लासेस वगैरह परचेज़ करें, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा हुआ है, आप जाके उसकी कवरेज करो और अपने व्यूवर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन दो। तो इनके ऑनर भी हमारे साथ मौजूद है कि इनसे बात करेंगे ये ग्लासेस किस तरह से बनते हैं, कहाँ से आते हैं और इसका क्या माजरा है। और इन्होंने एक डॉक्टर भी हायर करा हुआ है जो हमारी जो लोकल आवाम होती है उसके लिए आई वगैरह चेक करते हैं, तो इनके ऑनर से इसकी जानने की इन्फॉर्मेशन कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सैयद उस्मान अली। सैयद उस्मान अली भाई, तो आपको इस बिज़नेस के हवाले से किसी ने मशवरा दिया कि ये बिज़नेस स्टार्ट करो या ख़ुद एक्सपीरियंस था इसमें? हमारा ख़ानदानी काम यही है, फैमिली बिज़नेस यही है आपका? तो ये कब से चलता हुआ आ रहा है ये बिज़नेस? फादर से। फादर ये मतलब फैमिली बिजनेस था कि ये सब ने यही बिजनेस करा। तो यही बिजनेस को क्यों आप जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी कहते हैं, हम ये उर्दू में पीढ़ी कहते हैं ना उसको, तो वो कोई और कर ली थी बिजनेस, इसी बिजनेस को क्यों रन करा? काम अच्छा है इसलिए। इस काम अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। तो आपको इस बिजनेस में कितना एक्सपीरियंस है? काफ़ी, मेरा तो 16 ईयर्स तकरीबन 16 साल से मैं हूँ। 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो 16 साल के एक्सपीरियंस में आपको ज़रूरी है हर बिज़नेस पे कोई ना कोई परेशानी मुश्किलात वगैरह आती हैं, तो हमारे व्यूवर्स से आप शेयर करें। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। तो ये 12 सीज़न का काम है, हर सीज़न में ये बिज़नेस चलेगा। तो जैसा कि आपने बताया था कि आपने डॉक्टर भी हायर करे हुए, तो वो डॉक्टर आपने कहाँ से हायर करा उनको? किस हॉस्पिटल वगैरह में थे या सिर्फ क्लिनिक में ही बैठते हैं वो? हॉस्पिटल के हैं डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं। तो ये आपने जो ग्लासेस वगैरह ये कहाँ से मंगाते हैं आप? ये हमारा चाइना से भी आता है, पिंडी से भी आता है, अलग अलग जगह से आता है। तो चाइना से भी आता है, तो चाइना से पिंडी से अलग आते होंगे, चाइना से अलग होंगे, तो क्वालिटीज़ में फ़र्क होता है या एक ही होते हैं? एक ही होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। तो थोड़ा सा रिव्यू दें, हमारे कोई गिलास निकाल के बताएं हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह का गिलास है ये। ये फैंसी गॉगल्स में आते हैं जी, ये फैंसी गॉगल्स कहलाते हैं। अच्छा, तो इसमें हम अपनी जितना आई के हमारे जितना मेजरमेंट होगी उसके हिसाब से हम इसके अंदर अपना गिलास फिट करवा सकते हैं? हाँ, वो भी करवा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली ऐसे यूज़ होता है, सन ग्लासेस कहलाते हैं। अच्छा, नहीं मैं तो दरअसल उसके बारे में पूछ रहा था कि आई के लिए जो यूज़ होता है ना हमारे, जिनकी आई साइड वीक होती है, उसके हवाले से मैं आपसे ये है, ये आते हैं, ये है, फिर इसमें बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। हमारे कैमरा दिखाए, हमारा आपको कैमरा इंशाल्लाह दिखा देगा कि क्या क्या कैटेगरीज मौजूद हैं। तो आपने इस तरह की दुकान में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी इसके अंदर? जब अभी तो आपने नई शॉप ओपन करी, आपने बताया आपकी और भी ब्रांचेस वगैरह हैं, तो इस शॉप में भी आपने हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी इस शॉप में? अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, 10-12-15 लाख रुपए तकरीबन लगे। 10-12-15 लाख रुपए आपने इसमें लगा दिए। तो आपने बोला कि 10-12-15 लाख मैंने इसमें लगाए, तो आप कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, कोई इससे अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते, आपने इसी को क्यों करा? मैं यही भैया एक्सपीरियंस है इस काम में, तो इसलिए यही बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, तो हमारे व्यूवर्स के बारे में अगर हमारा व्यूवर्स को आए तो आप उसको थोड़ी रियायत वगैरह करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब थोड़ा हमारे ग्लासेस की तरफ ही चलते हैं, हम बात थोड़ी सी बाद में करेंगे, थोड़ा ग्लासेस का रिव्यू वगैरह लेते हैं, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। तो व्यूवर, जैसा कि अब मैं ग्लासेस की कलेक्शन में मौजूद हूँ, तो हम इनसे मालूम करते हैं कि किस तरह के गिलास हैं, किस तरह की शेप वगैरह, और ये कहाँ से माल मंगवाते हैं, तो इन्हीं से मालूम करते हैं। तो ये गिलास वगैरह हैं, ये कहाँ से? आपने बताया था कि एक चाइना से आते हैं और एक आपका पंजाब वगैरह पिंडी वगैरह के साइड से आता है, तो इसमें क्वालिटीज़ वगैरह बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को आसानी हो। जैसे ये गिलास है, इसमें क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी खूबी है और क्या प्राइस वगैरह हैं, तो आप बताएं। ये ब्रांड की रेप्लिका है, फर्स्ट कॉपी जिसे कहते हैं, ये वो है। ये तकरीबन सारे वो हैं जो ब्रांड की कॉपीज़ हैं। अच्छा, तो इसमें आप अपना फ्रेम वगैरह जो आई की जो हमारी वीकनेस होगी, वो जो उसका लेंस होता है वो हम इसमें फिट करवा? बिल्कुल 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 करवा सकते हैं और बनते हैं। इसकी प्राइस वगैरह क्या है इसके? अलग अलग प्राइस हैं, 1000-1200, मगर ये कि आपके व्यूवर्स के लिए मुनासिब लगा देंगे। तो व्यूवर, जैसा कि सुना इन्होंने आप बताया है कि हम आपके व्यूवर्स के लिए थोड़ा मुनासिब रेट वगैरह कर लेंगे, तो आप मेरी तो आपसे यही राय है कि आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एरर ऐसी एक हमारी बीमारी कहेंगे कि इसको आप जल्द से जल्द चेक करवा लें, क्योंकि आपकी आई के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आई से सब कुछ देखते हैं, तो आप इसको
जल्दी से जल्दी आके चेक करवा लें ताकि आप इसकी जो रिकवरी है वो कर सकें। तो हम और ग्लासेस कलेक्शन मौजूद है, ये मशीन वगैरह भी इन्होंने रखी है, ये भी देखते हैं कि इन्होंने मशीन वगैरह क्या है। तो ये मशीन किस यूज़ में यूज़ करते हैं? ये लेंसोमीटर कहलाता है, ग्लास का नंबर चेक करने के लिए होता है ये। अच्छा, तो ये किस नंबर पे है? तो ये आपको मशीन कितने की पड़ती है? अलग अलग प्राइस है इसके भी, 50,000, 45,000, 35,000, अलग अलग है। तो इतनी 50,000 अपने इसमें बताया कि मैंने 12-13 लाख और ये सब मिला के, तो आप ये बताएं कि हम आपको मंथली प्रॉफिट कितना हो जाता है इस बिजनेस में? मंथली आप कितना अर्न कर लेते हैं? लाख 1.5 लाख इजीली हो जाता है। इजीली हो जाता है, कोई इसके अंदर एक मंथ मखसूस नहीं है भाई, ये 12 महीने में आप इतनी सेल हो जाती है। तो अगर आप कोई व्यूवर्स हमारा ये बिजनेस इतनी इसी लोकेशन पे करना चाहे तो उसमें 12-13 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, ये मैक्सिमम अमाउंट है। तो मिनिमम अमाउंट क्या होगी? ये छोटी से छोटी अमाउंट के इससे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दुकान किस लोकेशन पे लेते हो, अलग अलग है तो उसके हिसाब से होता है सारी चीज़ें। अच्छा, तो अगर हमें इस तरह की दुकान करनी है तो हमें कितनी जो हमारी जगह होगी वो स्पेस हमें कितनी चाहिए होगी? कितने स्पेस की दुकान करें तो हमारे बिजनेस रन करेगा? इसमें आप 10 बाय 10 की भी कर सकते हैं। छोटा कारोबार जिसने करना है वो छोटा करे, बड़ा जिसने करना है फिर तो आप जितना बड़ा कर लें कारोबार। तो आपका ये जो बिजली का जो बिल होता है ये कितना आ जाता है? ये शॉप्स वगैरह में लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी हुई हो तो बिजली का बिल, तो हमारे व्यूवर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो कितना आ जाता है बिल बिजली का? 15,000, 18,000, 20,000। तो इस बिजनेस में रखने के लिए कोई वर्कर वगैरह की भी नीड होती है? बिल्कुल होती है। तो वर्कर की अगर आप मिनिमम सैलरी बताएं, जो नया नया हो जिसको एक्सपीरियंस ना हो, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? कोई व्यूवर्स हमारा रखना चाहे तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी बताएं। 15,000 तो मिनिमम है। मिनिमम सैलरी तो फिर कि उसके हिसाब से है कि वो कितना काम जानते हैं। मिनिमम 15,000 रुपये। उसके एक्सपीरियंस पे सैलरी जो अप डाउन होते रहती है। तो अब तो ये मेरा सवाल यही होगा कि हमारा कोई व्यूवर्स ये बिजनेस करना जाए तो उसके अंदर एक्सपीरियंस ले या ऐसे ही कूद पड़े बगैर एक्सपीरियंस की बिजनेस स्टार्ट कर ले? बिजनेस तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें बगैर एक्सपीरियंस के आप जाएं, उसमें तो फिर नुकसान ही नुकसान है। नहीं, अब आपने ये बात करी, एक तो करियाना का भी बिजनेस है और एक ये भी बिजनेस है, दोनों में फ़र्क होता है। तो मेरा सवाल यही होगा कि एक्सपीरियंस ले या नहीं ले? एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस में। एक्सपीरियंस आपने अभी जितना एक्सपीरियंस आपने हासिल करा तो आप यही हमारे व्यूवर्स को यही मशवरा देंगे कि इसमें एक्सपीरियंस लेके ही बंदा है? बिल्कुल। तो व्यूवर्स हमने इनके ऑनर से भी बात करी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या रियायत कर देंगे, तो मैंने इन्होंने बहुत अच्छी ऑफ़र दी है कि जो हजरात हमारे ऑल बिजनेस इन्फॉर्मेशन के नाम से चैनल को ये वीडियो वगैरह देख के आएगा तो इसको 40% डिस्काउंट देंगे, और जो हमारा प्रोमो कोड है वो उनको आके बताएंगे तो आपको 40% दिखाऊंगा। और हमारा प्रोमो कोड है ऑल बिजनेस इन्फॉर्मेशन के नाम से। तो व्यूवर्स अब जो इन्होंने डॉक्टर हायर करा हुआ उनके पास चलते हैं, उससे भी इनकी आई वगैरह के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो चलते हैं आप डॉक्टर के पास। तो व्यूवर जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको ग्लासेस की शॉप्स के हवाले से तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, और मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने डॉक्टर भी हायर करा हुआ है। तो मैं इनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा कि ये आईसेट वीक्स वगैरह कैसे होती हैं, क्या सिम्टम्स वगैरह हैं, हम इस आईसेट जो हमारी एक जो बीमारी हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक। तो पहले तो हम हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताएं। डॉक्टर मुर्तज़ा अली मेरा नाम है। मैंने इसरा यूनिवर्सिटी से MBBS किया हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मज़ीद ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सर पहले तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा कि ये आईसाइट वीक होने की जो मेन वजह है वो क्या है? अच्छा, इसमें आई साइट के देखें 2-3 किस्में होती हैं। सबसे पहले जो रिफ्लेक्टिव एरर कहलाते हैं, जो हम नज़र को बोलते हैं, जो नज़र कमज़ोर होती है, उसमें सबसे पहले मायोपिया आता है, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया आता है, स्टिग्मेटिज्म आता है। 3 तरह के रिफ्लेक्टिव एरर होते हैं। उसमें फिर उनकी मज़ीद कैटेगरीज होती हैं, हाई मायोपिया, प्रोग्रेसिव मायोपिया, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, सिंपल स्टिग्मेटिज्म, कंपाउंड स्टिग्मेटिज्म, मिक्स स्टिग्मेटिज्म। और सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं, अगर हम इसकी रिफ्लेक्टिव एरर के सिम्टम्स की बात करें, अगर नज़र कमज़ोर के सिम्टम्स की बात करें, तो सबसे पहले ब्लर विजन होती है। विजन हमें ब्लर नज़र आते हैं, धुंधला नज़र आता है। ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ पेशेंट को सर में दर्द होता है स्टिग्मेटिज्म नंबर या हाइपरमेट्रोपिक नंबर की वजह से। और इसके अलावा जो है जो हमारी जो विजन होती है, क्वालिटी ऑफ विजन डिस्टर्ब होती है। अगर किसी में माइनर सा नंबर होता है तो ब्लर अगर नज़र ना भी आए तो उसकी क्वालिटी ऑफ विजन जो होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, धुंधला नज़र आना, सर में दर्द होना, और इसके अलावा जो है चीज़ों की जो शार्पनेस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें सबसे कॉमन जो हमारी सिम्टम है वो क्या है? सबसे कॉमन जो बस सिम्टम वो सिम्टम हो और पता चल जाए कि आपकी आईसाइट वीक है। देखिए, सबसे कॉमन सिम्टम तो है ब्लर विजन, धुंधला नज़र आना, और उसके सेकंड नंबर पे आता है सर में दर्द, धुंधला नज़र आना। तो धुंधला नज़र आना और सर में दर्द, तो इससे पता चल जाएगा
इससे पता चल जाएगा कि आईसाइट वीक है? लेकिन ब्लर विजन से तो कंफर्म होता है कि आईसाइट वीक है। बाकी सर में दर्द जो होता है फिर उसमें चेक करके कंफर्म होता है कि ये सर में दर्द चश्मे के नंबर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, या जो है माइग्रेन की वजह से, या सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से, वो फिर उसके डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। तो अब हमारे व्यूवर्स को बताएं कि हम इस आईसाइट जो हमारी एक बीमारी कहेंगे ना, इसको बीमारी नहीं कहते, ये रिफ्रैक्टिव एरर कहलाता है। ये एरर होता है, मतलब समझ ले कि हमारी जो रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम अगर वो करें, इसको डिफाइन करें, तो मतलब ये होता है कि इसमें 3 तरह की वो होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। एक तो आंख की साइज नॉर्मल साइज से बड़े होने या छोटे होने की वजह से होता है। अच्छा। इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी होती है वो हमारे जो काला डेला होता है जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसके कर्वेचर के स्टीप या फ्लैट होने की वजह से आता है। इसके अलावा हमारे आंख के अंदर जो फ्लूइड होता है, विट्रस और एक्वस, उसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसके ज़्यादा या कम होने की वजह से आते हैं। 3 तरह की ये टाइप्स होती हैं रिफ्लेक्टिव एरर की। तो हम इस ये बीमारी नहीं कहलाती, ये रिफ्रैक्टिव एरर कहलाता है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी की ग्रोथ है, जैसे आपके बाजू हैं या टांगें हो गई, हाइट हो गई, ये वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं, हर पेशेंट की डिफरेंट होती है। तो ये भी ग्रोथ का एक एरर होता है। आंख की साइज नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो मायोपिया हो जाता है, माइनस का नंबर आता है, कम हो जाए तो प्लस का नंबर आता है, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। अगर कॉर्निया का कर्वेचर इरेगुलर हो जाए तो स्टिग्मेटिज्म आ जाता है। तो व्यूअर, जैसे हमें एक और बात पता चली कि इसको रिफ्लेक्टेड एरर भी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एरर भी कहते हैं। तो अब मेरा सवाल यही होगा कि इससे हम महफूज कैसे रह सकते हैं? क्या चीज़ खाएं, क्या ऐसी एहतियात क्या करें जो हम इससे महफूज रहें? देखें, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो अभी तक नहीं आएगा। इसके रिफ्रैक्टिव एरर को ट्रीट करने का कोई फिलहाल प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। जस्ट एक लेसिक होता है जिससे जो मौजूदा चश्मे का नंबर होता है वो ख़त्म हो जाता है -10 के अंदर या +6 के अंदर, ठीक। बट अगर आप वो प्रिकॉशंस की बात करें कि हम क्या एहतियात करें जिससे हमारा नंबर बढ़े ना या कम ना हो या रुके ना, इन चीज़ों की अगर बात करें तो विटामिन ए, ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा जो है हरी सब्जियां, अंडा हो गया, इन चीज़ों से होता है कि हमारी आंख की जो हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है। बट इसका चश्मे के नंबर के साथ कोई ख़ास डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि चश्मे का नंबर बीमारी नहीं है ना कोई कमज़ोरी है। ये रिफ्रैक्टिव एरर मैंने आपको बताया कि ग्रोथ की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से आता है, ठीक। बट ये कि अगर आप हरी सब्जियां और ये विटामिन वगैरह खाते तो आपकी आंख की जो हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है। और रिसर्च के हिसाब से आया है कि अगर आप विटामिन ए वगैरह और डिफरेंट विटामिन इनटेक करते हैं तो उससे होता है कि चश्मे के नंबर की जो प्रोग्रेशन स्पीड होती है वो कम हो जाती है या रुक जाती है। तो अब आपकी नज़र में जो हमारे ग्लासेस होते हैं, अगर जिसकी आईसाइट वीक हो तो वो ग्लासेस को ज़्यादा प्रेफर करे या हमारे जो लेंसेज वगैरह आते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करें? बात करें आप? जी बिल्कुल। अच्छा, देखें, कॉन्टेक्ट लेंस वैसे तो अगर आप नॉर्मली इसको एज्यूम करें पाकिस्तान के जो है हाइजीन वगैरह के उसके कंडीशन के हिसाब से तो इतने सूटेबल नहीं है पेशेंट के लिए। अच्छा, तो जैसे डस्टी वगैरह, जैसे पॉल्यूशन वगैरह की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो है हब्स होती है, मतलब हमारे उस एनवायरनमेंट जो कराची का है ख़ासतौर उसकी वजह से, तो इसमें यह है कि कॉन्टेक्ट लेंस पेशेंट अगर वेयर करे तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी। उसको प्रॉपर वॉश करें पहनने से पहले, उतारने से के बाद। इसके अलावा अपने नाखून वगैरह काट के हैंड वॉश बार बार करें और डस्टी इन्वायरमेंट में कोशिश करें कि वो ना पहने, ठीक। क्योंकि पाकिस्तान में इसका जो रिज़ल्ट है कॉन्टेक्ट लेंस का उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा आई हैं। तो अगर आप इसके अंदर क्या प्रेफर करेंगे? हमारे व्यूवर्स को क्या राय देंगे कि वो ग्लासेस से ज़्यादातर यूज़ करें ना? लेकिन बेहतर तो ये कि ग्लासेस यूज़ करें। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कॉस्मेटिक अपीयरेंस के हिसाब से, या जो है उसको ग्लासेस से इरिटेशन होती है, एलर्जीज होती हैं, जैसे अक्सर मेटल के फ्रेम होते हैं, कुछ पेशेंट को एलर्जी करते हैं, या उनका बहुत ज़्यादा हाई नंबर है और वो बोल रहे हैं मुझे ग्लासेस बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, मुझे इमेज डिफरेंस आता है, तो उसमें तो फिर कॉन्टेक्ट लेंस ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वैसे नॉर्मल पेशेंट के लिए तो बेहतर है कि वो ग्लासेस वेयर करें। तो ज़्यादातर ये जो हमारी आईसाइट की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर बच्चों में आती है, क्योंकि आपको पता है मोबाइल्स वगैरह अब टेक्नोलॉजी का दौर है, सब मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं। सब बच्चे ज़्यादातर जो खाना भी खा रहे हों, कुछ भी काम कर रहे हों, मोबाइल ज़रूर यूज़ करेंगे। तो ज़्यादातर ये बच्चों में ही पाई जाती है आईसाइट की वीक। अगर हम रेशो देखें तो हम बच्चों ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं कि हम इससे महफूज रह सकें इस रिफ्लेक्टेड एरर से? तो ऐसा हमारे कुछ व्यूवर्स को बताएं ताकि उनका आसानी हो, कि ऐसा बता दें कि हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना हो। देखिए, पहली चीज़ तो ये जो रिफ्लेक्टिव एरर हमारे चश्मे का नंबर जिसको हम बोलते हैं, नज़र कम जो हो रही है, सबसे पहले जो कॉमन इसकी जो हमारे काज मिली है रिसर्च के हिसाब से वो ये है कि एबनॉर्मलिटीज़ जो पैदा हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ। बहुत सारी जो मेजर बीमारियां आजकल के दौर में हो रही हैं वो प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से हो रही हैं। जैसे 7 महीने के अंदर बच्चा पैदा हो जाता है, डिलीवरी कर देते हैं 8 महीने के अंदर, तो जो मेजॉरिटी एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं वो प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से आजकल पाई जा रही हैं। एक चीज़ जो उनमें रिफ्लेक्टिव एरर भी आता है, फिर उनके पास
और स्किन डिजीज बहुत सारी और प्रॉब्लम इसमें मौजूद हो रही हैं प्री मैच्योर बर्थ की वजह से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो मोबाइल वगैरह का आजकल प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर बच्चा कोई जो जिसका कोई नंबर नहीं है और अगर वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसमें अक्सर एक मिथ है कि उसका नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं। रेस उसकी जो ऐसी होती है, मैंने यही सुना था, ये रेस वगैरह जो रिफ्लेक्ट यूवी लाइट जो होती हैं वो अक्सर एलसीडीज़ वगैरह में पाई जाती हैं, बट उसका चश्मे के नंबर के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो यूवी लाइट जो है पर्दे को ख़राब कर सकती हैं, मैकुलर डिजेनरेशन कर सकती हैं, इसके अलावा मतलब वो रेस आइज पे तो इफेक्ट करती है ना, बट ये मेरा मेन क्वेश्चन यही था आपसे। हाँ, चश्मे के नंबर के साथ उसका कोई डायरेक्टली वो कनेक्शन नहीं है। वो बीमारियां पैदा कर सकती हैं आँख में, मैकुलर डिजेनरेशन, मैकुला को डैमेज कर सकते हैं, एडिमा वगैरह कर सकते हैं, बट ये कि उसके साथ उनका चश्मे के नंबर के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। बट अगर कोई पेशेंट बच्चा वगैरह बहुत ज़्यादा मोबाइल करीब से यूज़ करे तो कोशिश करे दूर से यूज़ करे, हर 10 से 15 मिनट के बाद 1 मिनट आंखों को रेस्ट दे, अच्छी लाइट में बैठ के काम करें, मोबाइल की ब्राइटनेस मिड पे रखें, ना ज़्यादा है ना ज़्यादा, ठीक। चलिए व्यूअर्स, तो हमने आपको बताया कि किस तरह से हम इस रिफ्लेक्टेड एरर से महफूज रह सकते हैं। तो आपकी इस क्लिनिक में फ़ीस कितनी है? अगर हमारे कोई व्यूअर्स विजिट करें तो उसकी आपकी इस क्लिनिक में फ़ीस कितनी है? लेकिन नॉर्मल ओपीडी फीस जो है वो 100 रुपीज़ है। अच्छा, 100 रुपीज़ ओनली? 100 रुपीज़ सिर्फ फीस है। उसमें पूरा पेशेंट का मुआयना हो जाता है, चश्मे के नंबर के साथ कोई डिजीज़ वगैरह है वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट के साथ चेक की जाती है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, हम इनका नंबर और डिस्क्रिप्शन एरिया वगैरह की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो व्यूअर्स, अब हम करते हैं वीडियो को एंड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल ऑल बिजनेस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल ऑल बिजनेस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास आते रहें। तो अब वीडियो को करते हैं एंड, फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।